नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जो कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने पटना के गांधी मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए। निजी हमले करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और सारी लक्ष्मण रेखा लांघ गए। अब बीजेपी ने इसको आक्रामकता के साथ एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। हम आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मोदी परिवार वाद पर हमला करते हैं, लेकिन वो परिवार का महत्व नहीं जानते क्योंकि उनका परिवार नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है। लालू यादव ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने बड़ा आक्रामक रुख अपनाया है। हम आपको पहले याद दिला दें कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी। उस समय मणिशंकर अय्यर कांग्रेस नेता ने चाय वाला जैसी टिप्पणी कर दी थी नरेंद्र मोदी पर। बीजेपी ने उसका बड़ा मुद्दा बना लिया और उसका बड़ा लाभ मिला बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 2014 के। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है। बीजेपी ने उस पर करारा जवाब दिया, मैं भी हूं चौकीदार अभियान चला के। उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, बीजेपी 300 पार कर गई। अब बीजेपी को 400 पार करना है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया है और मैं हूं मोदी का परिवार करके जो अभियान चलाया है, उसके तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मैं हूं मोदी का परिवार जोड़ लिया है। तो बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रही है, वो दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में पहले चाय वाला, फिर मैं भी हूँ चौकीदार और अब मैं हूँ मोदी का परिवार, ये एक अभियान शुरू हो चुका है विपक्ष को जवाब के तौर पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें उन्होंने जो आरजेडी की तरफ से प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए गए, उसका जवाब भी दिया गया और ये भी कहा गया कि जो आरजेडी है, लगता है कि वो भारत की परंपरा को, सनातन धर्म की परंपरा को जानती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र का महत्व नहीं होता, यहाँ पर शिष्य का महत्व होता है। क्या कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, आपको आज की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को क्या जवाब दिया है परिवार के मुद्दे पर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे हमला बोला है आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और समूचे इंडिया गठबंधन पर। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं
देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नेने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम। नेने, नेने, नेने। मित्रों, जो देश लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बेचैन और परेशान विपक्ष उसकी मोहब्बत की दुकान से एक के बाद एक नए जहर बुझे सामान निकलकर सामने आ रहे हैं। हम सभी ने विगत लंबे समय से 16, 17, 18 वर्षों से देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, पराजय की कुंठा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी से वाबस्ता होकर जितने भी प्रकार के ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हैं।
और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है, इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनीतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय, अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है, जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है। द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है। इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, इंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है।
उनके लिए याद है क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश, राजनीतिक शीश है, इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। और वो भाव आज देश के सब लोगों के मन में, जन जन के मन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में आक्रोश के साथ, परंतु समाज के प्रति निष्ठा के साथ उभरकर सामने आया है। इसलिए स्वतः स्फूर्त ढंग से, यानी सेल्फ इंस्पायर्ड होकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो अपना प्रोफाइल लोगो है उसमें मोदी का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। स्वतः स्फूर्त और उस भाव से प्रेरित होकर जो मोदी जी ने अपने जीवन के शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक किया है। आप चाहें तो इस विषय को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। हाँ, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम वो हैं जो देश के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का और भारत को जगत गुरु के पद तक ले जाने का, अमृतकाल का। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये लोग जो आज परिवार की बात करते हैं, ये मैं आप सबके सुलभ संज्ञान के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का ये सोशल मीडिया का प्रोफाइल दिखा रहा हूं। देखिए, ये परिवार का भाव हमारा इससे प्रेरित है कि हम ये कहते हैं कि 2047 तक इस पूरे परिवार को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने आज परिवार के एक एक परिवार के राजतंत्र जो जैसे चलता था, उस राजतंत्रीय परिवारों के बरखुरदार, लोकतंत्र के अलंबरदार बन के खड़े हैं, इनमें से क्या आपको लगता किसी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है? ना, इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। आपको याद हो हमारे, और ये कोई ऐसा नहीं कि हम कल की प्रतिक्रिया में बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको याद हो आदरणीय अमित शाह जी ने क्या बोला था इन सारे दलों के लिए। 7 पारिवारिक दलों के अलंबरदार आज आकर ये कहते हैं, इनका क्या लक्ष्य है? लालू प्रसाद यादव जी का क्या लक्ष्य है? मेरा बेटा सीएम बन जाए। स्टालिन जी का क्या लक्ष्य है? मेरा बेटा सीएम बन जाए। शरद पवार जी का क्या लक्ष्य है? कि मेरी बेटी सीएम बन जाए। ममता जी का क्या लक्ष्य है? मेरा भतीजा सीएम बन जाए। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए। ये सोच में अंतर है, हमारी सोच और उनकी सोच में। इसलिए
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव एक सोच का चुनाव है। एक सोच वो जो भारत की पहचान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर अपने परिवार का स्थान ऊंचा रखना चाहती है। और यह बात मैं इसलिए ईमानदारी से कहता हूं, ये सब नेता जो कहते हैं हम गरीब की बात करते हैं, हम दलित और पिछड़े की बात करते हैं, सत्ता में आने के बाद सबसे तेजी से इन्हीं की धन संपत्ति बढ़ती है। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, आज का आपका बयान नहीं है, 24 अक्टूबर 1990 को जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था, दूरदर्शन के आर्काइव्स में जाके देख लीजिएगा, उन्होंने बोला था ये कुछ नहीं होता, ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, जात बिरादरी का देश है और रामलला का के भीतर खड़ा था। क्या ये बोलने वाले लोग थे? कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। मोदी जी कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। वो कहते हैं नौकरी चाहिए हो तो तेरी जमीन भी मुझको अर्पित, पैसा ना हो तो इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह विषय एक गंभीर विषय है जिसको लेकर भारत के हर व्यक्ति के मन में वेदना है और वही वेदना भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।